Hello everyone. This is the second part of foreign exchange of chapter Open Economy Macroeconomics, the last chapter of your book Macroeconomics for class 12th by Ms. Divya Saraswat. In our last video, we discussed about foreign exchange rate, types of foreign exchange and foreign exchange market. In this video, we are going to learn few more topic about foreign exchange. But उससे पहले मैं एक चीज बता दूं that in this particular session जो एक major topic कट हो गया है that is the determination of exchange rate in free market. तो हम लोग उस topic को नहीं करेंगे, rest we will cover through this video. So these are the topics to be covered. कुछ topics ऐसे हैं जो already हम class में discuss कर चुके हैं like devaluation and depreciation. So demand for foreign currency, supply for foreign currency, devaluation versus depreciation, revaluation versus appreciation. Basically इन दोनों के बीच में difference क्या है? We are going to learn about that. Effects of appreciation and depreciation. So let's start from demand or outflow of foreign exchange. There is an inverse relationship between price of foreign exchange and quantity demanded of foreign exchange. जरा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर रेट $1 इज इक्वल टू ₹60 है तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड इतनी है, दैट इज योर Q1. अगर मैं रेट को चेंज कर दूं दैट इज $1 इज ₹80, नाउ द क्वांटिटी डिमांड इज हैज बीन चेंज हियर. इस चीज को इस तरीके से समझते हैं कि जब हमें डॉलर को परचेज करने की बात आएगी तब अगर डॉलर का कॉस्ट हमें ₹60 पे करना पड़ रहा है तो हम उसको कंपैरेटिवली ज़्यादा परचेज करेंगे. बट अगर हमने उसका रेट इंक्रीज कर दिया इट मीन्स $1 इज इक्वल टू ₹80. नाउ जो हम क्वांटिटी परचेज करने वाले हैं यहाँ पर दैट गोइंग टू बी रिड्यूस. सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. हाइयर द फॉरेन एक्सचेंज का अगर रेट होगा तो लोअर द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. एक बहुत ज्यादा ऑब्वियस सी चीज है ये कि अगर हमें ज्यादा रेट पे करना पड़ रहा है तो हम कहीं ना कहीं उस चीज को कम परचेज करेंगे, यानी कि उसकी डिमांड हम कम रखेंगे. एंड इफ द लोअर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज देन द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल बी हाइयर. नाउ द नेक्स्ट वन इज सप्लाई और इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. Now there is a direct relationship between price of foreign exchange and quantity supply for foreign exchange. Now suppose here that is the P dollar. यहाँ पर अगर हम $1 का कॉस्ट ₹50 assume करते हैं तो we are supplying the quantity Q. Now if the price of dollar is increased now, for example $1 is ₹100, तो जो सामान हम 50 में 1 यूनिट परचेज कर रहे थे now 100 में कितने यूनिट परचेज होगा, कहीं ना कहीं उसकी क्वांटिटी या सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी. सो इंक्रीज इन प्राइस इज टेंड्स टू इंक्रीज इन सप्लाई. सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड क्वांटिटी सप्लाइड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. सो हायर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज tends to higher the supply for foreign exchange and lower the rate of foreign exchange tends to lower the supply for foreign exchange. Devaluation and depreciation in our class we already discussed when जो आपकी करेंसी है उसकी वैल्यू इंटेंशनली रिड्यूस की जा रही है थ्रू द अथॉरिटी और गवर्नमेंट, उसको हम कहते हैं डीवैल्यूएशन. अब गवर्नमेंट डीवैल्यू क्यों करेगी, इसके भी कई सारे रीजंस हैं, तो वो हम इसके बाद वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. व्हाई गवर्नमेंट यूज टू डीवैल्यू या रीवैल्यू द करेंसी. वो मैनेज फ्लोटिंग वाला सिस्टम हो जाता है जहां हम लोगों ने अडॉप्ट तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम कर रखा है, लेकिन जहां गवर्नमेंट का इंटरवेंशन उसके अंदर आ जाता है दैट गोइंग टू बी मैनेज फ्लोटिंग. सो आरबीआई यूज टू डू दिस. डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन मतलब जो मार्केट फोर्सेस की वजह से, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं है. ड्यू टू मार्केट फोर्सेस अगर करेंसी का जो रेट है वो कंपैरेटिवली रिड्यूस हो जाता है, इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. फॉर एग्जांपल अगर $1 इज इक्वल टू 60 है, अब उसका रेट $1 इज इक्वल टू 80 हो गया है, सो इट इज डेप्रिशिएटिंग. हम अपनी करेंसी की वैल्यू को कहीं ना कहीं गिरा रहे हैं, ठीक है, उसको और सस्ता कर रहे हैं डॉलर के कंपैरेटिव. सो दिस इज द डेप्रिसिएशन. नाउ ये करते कौन कौन है? जो मोस्टली अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है या डेवलपिंग, जो डेवलपमेंट की तरफ
जा रहे हैं या डेवलपिंग हैं, वो कंट्रीज इन सारे टूल्स को यूज करती है. रीवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन, जस्ट ऑपोजिट ऑफ डीवैल्यूएशन इज रीवैल्यूएशन, जहां पर हम करेंसी को कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक या फिर गवर्नमेंट करेंसी को इंक्रीज करते हैं, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन करेंसी, जिस भी फॉरेन करेंसी की बात करें. फॉर एग्जाम्पल $1 कॉस्ट ₹100. सो अगर हम उसको रीवैल्यू करें थ्रू RBI तो इट गोइंग टू बी $1 इज ₹70. दिस इज अकॉर्डिंग टू रीवैल्यूएशन. एप्रिसिएशन भी सेम वही है, ठीक है, एप्रिसिएशन भी सेम वही है, लेकिन वो किसके थ्रू होता है, थ्रू द मार्केट फोर्सेस. तो ये जो बेसिकली होता है वो फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है थ्रू द मार्केट फोर्सेस. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन. अगर डेप्रिशिएट हो रही है वैल्यू, यानी कि हमारा रुपीज जो है कहीं ना कहीं और ज्यादा चीप हो रहा है कंपैरेटिव टू द डॉलर, तो उससे क्या होगा, लोगों को अट्रैक्शन होगा बहुत ज्यादा इंडिया की तरफ कि अरे हम $1 देके हम ज्यादा क्वांटिटी में सामान ले सकते हैं. अगर मैं पहले $1 लेके 50 रुपीज का सामान लेती थी, अब मैंने उसे डेप्रिशिएट करके 100 कर दिया, तो अब मुझे $1 में ही 2 क्वांटिटी यानी कि 2 यूनिट्स मिल रही है. तो एक्सपोर्ट विल इंक्रीज, वेयर एज इम्पोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं कॉस्टली हो जाएगा, सो इम्पोर्ट विल डिक्रीज. इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन जस्ट ऑपोजिट ऑफ इट, एक्सपोर्ट डिक्रीज कर जाएंगे. ऑब्वियसली जो मैं सामान पहले 70 में ले रही थी, अब मुझे 50 में उससे कम क्वांटिटी का लेना पड़ेगा $1 में, सो इट इज एक्सपोर्ट डिक्रीजेस, वेयर एज इम्पोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पेमेंट में कम रुपीज देने पड़ रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ $1, सो इम्पोर्ट विल डिक्रीज. सो दीज आर द topics in this foreign exchange rate system. So thank you so much for watching this video.